नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज का ये टॉपिक है कि मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग। देखिए, बीमारी से संबंधित जो सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है उसमें जीवाणु से होने वाली बीमारी, विषाणु से होने वाला बीमारी, कवक से होने वाला बीमारी, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी और अनुवांशिक बीमारी कौन कौन सा है। तो सबसे पहला काम क्या है बीमारी में, क्योंकि बीमारी एक अभी के समय में क्या है, एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है और हर एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का हो, बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, आपके हर एग्जाम में ये डिजीज से सवाल पूछा जाता है। तो हम इससे पहले बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, फंगस के बारे में और प्रोटोजोआ के बारे में ये 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि किससे कौन कौन सी बीमारी होती है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि किससे कौन कौन सी बीमारी होती है ये आप याद कर लीजिए। यदि अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस वाला, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि अनुवांशिक बीमारी के बाद जो अगला वीडियो हम बीमारी का बताएंगे उसमें पार्टिकुलर सारे बीमारी के बारे में कि उस बीमारी का लक्षण क्या है, वो बीमारी किस में होता है, वह किस अंग को प्रभावित करता है, इन सारे पहलू पर बाय फिगर हम काम करेंगे। जैसे कि बर्ननता बीमारी है, हीमोफीलिया बीमारी है, या टर्नर सिंड्रोम है, क्लीफेंटर सिंड्रोम है, ये सब जेनेटिक बीमारी है। अब ये सिर्फ नाम बोल देंगे तो आपको नहीं याद होगा, तो सबसे पहले क्या करना है कि बाय ट्रिक उस नाम को याद कर लेंगे। या बैक्टीरिया से हैजा होता है, या मलेरिया होता है, या टीबी होता है, तो बैक्टीरिया से कौन बीमारी होगा, वायरस से कौन बीमारी होगा, प्रोटोजोआ से कौन बीमारी होगा, स्टेप बाय स्टेप यदि आप याद करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस वाला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देखिए ताकि आपको वो याद हो जाए। इसके बाद आप ये जेनेटिक्स वाला जो अभी बता रहे हैं इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद अगले वीडियो में जब डिजीज का वीडियो बनाएंगे तो उसमें बाय फिगर हर बीमारी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और बाय फिगर सारी बीमारी आपका क्लियर हो जाएगा। पक्का ना? चलिए, तो इसमें सिर्फ याद करेंगे कि मनुष्य में अनुवांशिक बीमारी कौन कौन सा होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक लिख रहे हैं जो अनुवांशिक बीमारी से रिलेटेड है। वो ट्रिक क्या है? सिंड्रोम वर्ण में टर्नर है। ध्यान देंगे, सिंड्रोम वर्ण में टर्नर है या सिंड्रोम वर्ण ही टर्नर है। यदि आप ये लिख लेते हैं तो क्या होगा कि इसमें जितना भी अनुवांशिक बीमारी है वो आ जाएगा। जैसे सिंड्रोम में क्या हो जाता है, आपने पटाउ सिंड्रोम का नाम सुना होगा, आपने क्या कहते हैं ये डाउन सिंड्रोम का नाम सुना होगा, आपने क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम का नाम सुना होगा। तो चाहे क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम हो, चाहे पटाउ सिंड्रोम हो, चाहे डाउन सिंड्रोम हो, चाहे आपको वर्णांधता हो, चाहे आपका हीमोफीलिया हो या फिर आपका टर्नर सिंड्रोम हो, इस तरह का जितना भी बीमारी है वो सारा का सारा बीमारी किससे संबंधित है? जेनेटिक से संबंधित है। तो सिंड्रोम से कौन सा सिंड्रोम आ जाएगा? तो एक हो जाएगा आपका पटाउ सिंड्रोम हो जाएगा। उसके बाद आपका एक हो जाएगा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, उसके बाद एक हो जाएगा इसमें आपको डाउन सिंड्रोम। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सिंड्रोम से संबंधित 3 तरह की बीमारी खास करके कौन कौन? पटाउ सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। टर्नर से एक बीमारी हो जाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम से कौन सा हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका बर्न से क्या हो जाएगा? वर्णांधता हो जाएगा। तो वर्णांधता बीमारी, कलर बनने सुने होंगे, ये भी अनुवांशिक बीमारी है। और ही से क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया बीमारी। कौन बीमारी भाई? हीमोफीलिया बीमारी। तो गौर करेंगे, सिंड्रोम बर्न ही टर्नर है। तो कौन कौन बीमारी? सिंड्रोम से 3 बीमारी, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। उसके बाद वर्ण से वर्णांधता बीमारी, ही से हीमोफीलिया बीमारी और टर्नर से क्या हो गया? टर्नर सिंड्रोम हो गया। तो इस तरह की जो बीमारी अभी 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 बीमारी है और ये 6 का 6 क्या है? अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक बीमारी का मतलब होता है
एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीन के प्रभाव के कारण या जीन के वजह से जो गुणों का वाहन होता है और उसके वजह से जो बीमारी फैलता है, उस बीमारी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक बीमारी बोलते हैं, अनुवांशिक रोग बोलते हैं। तो अभी आप सिर्फ ये याद कर लीजिए कि अनुवांशिक बीमारी में इन सब का नाम आता है, और अगला वीडियो जब हम बीमारी का आपको बताएंगे उसके कई पार्ट्स होंगे, तो सारे बीमारी का बाय फिगर कि उसका क्या पहचान है और वो बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, जितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं बीमारी हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तत्काल आप याद कीजिए, सिंड्रोम बर्नही टर्नर है, यानी पटाओ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, बर्नांधता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम, ये सब बीमारी किसके वजह से होता है? तो ये सब जेनेटिक बीमारी है, ये जीन के प्रभाव के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। कौन कौन? फिर सुनिए, पटाओ सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, बर्नांधता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम, ये सब किस प्रकार की बीमारी है? अनुवांशिक बीमारी है। अब सब बीमारी का लक्षण क्या है, किस अंग को प्रभावित करता है या किस में होने वाला बीमारी है, अगले वीडियो में जब बीमारी का हम बनाएंगे पार्ट वाइज वीडियो, तो उसमें सारे बीमारी के बारे में स्पष्ट बता देंगे, सबको बाय फिगर समझाएंगे। अगले वीडियो का इंतजार किए, तब तक यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।